हेलो बच्चों। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमने बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट की थी, उसमें एचसीएफ, एलसीएम और इनइक्वालिटी को हमने कंप्लीट किया है। अब आता है हमारा जो टॉपिक है, वो है मॉड्यूलस फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन की इनइक्वालिटी। ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये सभी बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है। और परेशान क्यों करता है? क्योंकि ध्यान नहीं देते, या थोड़ा सा मतलब वैसे इजी टॉपिक है ये, है ना। तो सबसे पहले मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है? सबसे पहली चीज़ तो यही आ जाती है ना कि ये दिखता कैसा है, मॉड्यूलस फंक्शन दिखता कैसा है। तो पहला जो पॉइंट लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको हम मोड भी बोलते हैं, ठीक है। मॉड्यूलस जो फंक्शन होता है, हम मॉड्यूलस फंक्शन बार बार ना बोल के इसको मोड भी बोलते हैं ना। और मोड इज रिप्रेजेंट बाय किससे रिप्रेजेंट होता है? ऐसे, बस दो डंडी, इनके बीच में कोई भी नंबर लिखेंगे हम, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो मोड एक्स जो होता है ना, मोड एक्स ऐसे लिखा जाता है, देख लो मोड फंक्शन को। मोड जो एक्स होता है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर हो, इसको मोड एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। या क्या आ जाए, मोड एक्स माइनस वन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन का स्क्वायर फिर उसका रूट। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब अगर आपको लिखा हुआ आ जाए कि मोड एक्स इक्वल टू वन है ना, तो इसका मतलब होता है कि एक्स जो है ना, वो प्लस माइनस कोई भी हो सकता है, या तो प्लस वन या माइनस वन। मोड का मतलब यही है। मोड हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, पर वो पॉजिटिव वैल्यू किस सेंस में देता है वो भी अभी देखेंगे, है ना। अभी जैसे एक और आ जाए एग्जांपल लें, एक्स प्लस वाई का मोड इक्वल टू 10 है ना। इसका मतलब क्या है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 10, ठीक है। चौथा पॉइंट, सारे देखते जाना, आराम आराम से करेंगे, है ना। चौथा पॉइंट क्या है? जो मोड एक्स है ना, इसको हम दो टाइप से ओपन कर सकते हैं। एक तो एक्स, एक माइनस एक्स। मतलब मोड जो एक्स होता है ना, मोड हमें दो टाइप की वैल्यू देता है, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव कब देगा? जब अंदर जो इसके बैठा फंक्शन है ना, वो कैसा हो? पॉजिटिव। नेगेटिव कब देगा? जब अंदर वाला नेगेटिव। नहीं सर, ऊपर के गया, वापस से बताओ। अरे वापस एग्जाम्पल से करेंगे। कैसे? कि -4 का मोड पूछ लिया, ठीक है। अंदर वाला कैसा है? अंदर वाला नेगेटिव है, तो नेगेटिव के केस ये है। नेगेटिव के केस में कैसे ओपन होता है? माइनस के साथ, तो माइनस आ गया, और एक्स की जगह क्या था? -4। तो ये कितना वैल्यू आ गई? 4, ठीक है। तो मोड एक्स, मोड 3 आ गया, तो 3 कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला ये, और पॉजिटिव वाले में सेम बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो हमें ये बहुत से बोलेंगे, लोग बोलते हैं कि मोड हमें हमेशा कैसी वैल्यू देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। लेकिन आपको ये नहीं समझना है, ऐसे समझना है कि जैसे -5 है ना, कैसा है? नेगेटिव। तो डायरेक्ट 5 नहीं लिखना है, हम बोलेंगे कि माइनस साइन के साथ ये बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये 5 हो जाता है। ऐसे डायरेक्ट प्लस नहीं होता, एक माइनस साइन और दे देता है, तो दो प्लस हो जाते हैं। समझ गए? ठीक है। अब पांचवा आता है कि ग्राफ कैसे बनता है इसका। ग्राफ ऑफ मोड, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। आपको y इक्वल टू एक्स का ग्राफ पता है कैसा होता है? y इक्वल टू एक्स, है ना। वापस से खींचते हैं लाइन, यार सही नहीं खींची। हाँ अब सही है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता है, सही लिखा है मैंने, ये होता है y इक्वल टू एक्स, ठीक है। कब होता है? जब x कैसा हो? ग्रेटर देन a, ग्रेटर देन a।
अरे नहीं, 0 से बड़ा हो तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता है ना। अब मैं बोलूँ y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। ठीक है, इसमें x लेस देन 0। ठीक है, इस साइड। अब एक चीज़ और, जो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है ना, ये x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 45 डिग्री का। ठीक है, और ये कितनी डिग्री का एंगल बनाता है? 135 डिग्री का, y इक्वल टू माइनस एक्स का। ठीक है, जब हम y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाते हैं कंबाइंड फॉर्म में, यार ये गलत बन रहा है, सीधी लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये सही बना है, सीधी लाइन ही है ना। नहीं, सीधी नहीं है। अब एक लाइन तो आ गई हमारे पास, ये लाइन तो है y इक्वल टू एक्स वाली, ये है y इक्वल टू माइनस एक्स वाली। ये होता है जब x कैसा हो? पॉजिटिव। और ये होता है जब x कैसा हो? नेगेटिव। और ये ही हमारा किसका ग्राफ होता है? y इक्वल टू मोड x का। ठीक है, तो y इक्वल टू मोड x का ग्राफ कैसा होता है? वी सेफ का ग्राफ होता है। मोड x का कैसा ग्राफ होता है? वी सेफ का। मैं लिख देता हूँ याद रखने के लिए कि मोड का ग्राफ कैसा होता है? वी सेफ का। कैसा होता है? वी सेफ का। और ये जो पॉइंट होता है ये कौन सा हो गया? ओरिजिन, 0 0। तो ये कैस जब मोड के अंदर जो बैठी जो वैल्यू है, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो ये जहाँ जो वैल्यू आएगी वहाँ पे ही ग्राफ वी बन जाएगा। हैं सर, समझ में नहीं आया? वापस से बोलना। अरे वापस एग्जाम्पल से बोलेंगे ना। y इक्वल टू मोड x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है, तो मोड का ग्राफ कैसा होता है? मोड का ग्राफ वी सेफ का होता है, वी सेफ का। और वी सेफ कहाँ बनता है? जहाँ अंदर वाला क्या हो? 0, और अंदर वाला 0 कहाँ हो रहा है? x इक्वल टू 1 पर। समझ गए? तो कहाँ पर बनेगा ग्राफ? y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 पे, तो 1 ये है, और 1 पर क्या बन जाएगा? v बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई v। समझ गए? तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आ गया 1,0। तो ये वाली लाइन तो क्या हो जाएगी? प्लस का x माइनस 1। और सर इधर y इक्वल टू माइनस एक्स होता है, हाँ तो क्या हो गया? इसमें ऐसे लिख देंगे y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1। अच्छा, मतलब एक साइड प्लस और एक साइड माइनस। हाँ यही। ठीक है, ओके डन। पर सर अभी भी समझ में नहीं आया। चलो दूसरा तरीका करते हैं। जैसे y इक्वल टू आ गया मोड का x प्लस 5, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? सर इसका ग्राफ बनाने के लिए अभी तो आपने बताया v सेफ का बनेगा, पर v कहाँ पर बनेगा? जहाँ पर x प्लस 5 क्या हो जाए? 0। और सर ये x इक्वल टू माइनस 5 पर बनेगा, मतलब v जो बनेगा, जो हमारा जो ग्राफ बनेगा उसका जो v बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? 5 पर। 1 2 3 4 5, माइनस का 5 मतलब लेफ्ट साइड में ही बनेगा। हाँ भाई लेफ्ट में, और क्या बनेगा? v बन जाएगा, v बन गया। अच्छा, तो और इस वाले को कह देंगे, ये तो प्लस वाला है x प्लस 5, और एक लाइन कौन सी होगी? माइनस x इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 5। समझ गए? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो समझ गए। पर आपने सर एक चीज़ करो, जो ये y इक्वल टू मोड x प्लस 5 है, अभी आपने y इक्वल टू मोड x बताया कि एक बार तो ये प्लस साइन रहता है इसके साथ, एक बार माइनस साइन रहता है। हाँ यही बताया था। और इस वाले में क्या होता है? अंदर वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0, और ये वाला क्या होता है? x प्लस 5 नेगेटिव। तो यहाँ से x क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5, और x लेस देन इक्वल टू माइनस 5।
ये लिखना है या कैसे लिखा? अरे भाई अभी हमने लिखा कि y इक्वल टू जो मोड x होता है ना, ये दो टाइप से ओपन होता है, एक बार x और एक बार -x। इस वाले में x कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस वाले में x लेस देन 0। तो मैंने क्या किया है, जो y इक्वल टू मोड x प्लस 5 था, इसको एक बार तो प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया अंदर वाले को, एक बार नेगेटिव। नहीं सर, मन नहीं भरा, वापस दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं। y इक्वल टू x माइनस 2 है, इसको कैसे ओपन करेंगे? एक बार तो सर एज इट इज़ लिख दो, एक बार इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दो। पर माइनस वाला केस कब आएगा? प्लस वाला तो आएगा जब ये अंदर वाला क्या हो, पॉजिटिव। और माइनस कब आएगा? जब अंदर वाला कैसा हो, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव कब हो रहा है? जब इसके अंदर 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख दो। 2 से बड़ी 3 रखा 1 आएगा प्लस का, 4 रखा तो 2 आएगा। मतलब 2 से बड़ा x की कोई भी वैल्यू रखेंगे हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसको प्लस साइन के साथ को ओपन किया है, इसमें नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इस 2 से नीचे कोई भी वैल्यू रखते जाओ, 1 0 -2 -4, हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसको नेगेटिव साइन के साथ ओपन किया। समझ गए? ओके, है ना। अब करते हैं हम एक नया ग्राफ बनाते हैं, है ना। नया ग्राफ बनाने से पहले थोड़े 1-2 ग्राफ और ट्राई कर लेते हैं ना, अभी थोड़ा और चीज़ें आपको आने लग जाए। बनाना है आपको y इक्वल टू मोड x माइनस 7, ठीक है। पर x माइनस 7 का ग्राफ बनाएंगे तो पहले तो इसको डिफाइन कर दो इस फॉर्म में जो किया है ना, x माइनस 2 वाले। सर ऊपर वाले में लिख दो x माइनस 7 और नीचे वाले में माइनस मल्टीप्लाई करके लिख दो। पर कंडीशन क्या होगी, x माइनस 7 पॉजिटिव होगा तो ही प्लस वाली वैल्यू आएगी, x माइनस 7 नेगेटिव होगा तो ये आएगा नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ से x ग्रेटर देन 7 और x आ गया x लेस देन 7। समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा ना, पर कोशिश करना ना। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ तो सर हम बनाना सीख गए हैं। पहले क्या करते हैं, जो वैल्यू है ना x माइनस 7, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, फिर x क्या आ गया 7। इससे हमें पता लग जाता है कि 7 पर v बनेगा। तो 7 बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, ये बनेगा 7। तो 7 पे सर v बना देंगे, ये बन गया सर v। ये ग्राफ बन जाएगा। ये वाली जो लाइन हो जाएगी, ये वाली लाइन हो जाएगी x माइनस 7 और ये वाली जो लाइन हो जाएगी ये हो जाएगी माइनस ऑफ x माइनस 7। यही होगा? हाँ सर यही होगा, ठीक है। अब बनाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो आइए हमें अगर मोड x माइनस 7 आ गया, पर अगर 2 मोड जोड़ दे तो? है सर, वापस से बोलना, क्या बोले? अरे भाई मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर ऐसा आ जाए x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 3, है सर ऐसा भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है। तो इसको कैसे करेंगे, x और y। आपने ग्राफ बनाए हैं बचपन में, 9th-10th में काफ़ी बनाए होंगे कि आप x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, x की वैल्यू 1 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, x की वैल्यू 3 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 3 तो ये आ जाएगी 2। 5 पुट करो तो 5 माइनस 1 4 और ये हो गया 6। 5 वैल्यू पुट करने पर क्या आ रहा है 6। और -1 पुट करो, -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, इन पॉइंट्स को रख दो, तो ये हमारा ये बन गया। इन पॉइंट्स को रख दो भाई। क्या आ रहा है x0, x0 तो यहाँ पर ही होगा, 0 पर y क्या आ रहा है 4, 1 2 3 4, 4 यहाँ पर आ गया भाई, ठीक है। अब क्या आ रहा है x1, x1 तो ये है
1 पे क्या वैल्यू आ रही है 2, 2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 3, 1 2 3, 3 पर वैल्यू क्या आ रही है 2, तो ये हो गया 5, 3 हो गया 4 5, 5 पर वैल्यू क्या आ रही है 6, तो ये 5 और ये 6, मतलब 5 पर वैल्यू हो गई ये 6। फिर आ रहा है -1, -1 यहाँ पर कहीं मिलेगा और -1 पे 6, तो ये हो गया, ठीक है। और ये जो ग्राफ बनेगा, इस लाइन को मिला दिया, इस लाइन को मिला दिया और इस लाइन को मिला दिया। ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ किसका बना है, इसका बना है, ठीक है। सर ये कैसा बन रहा है, हमें दिख रहा है कि सर ऐसे समुद्र की लहरें आ रही हैं और उसमें नाव बना दी हो आपने, तो बोट टाइप का ग्राफ बन गया। मतलब आपने बोट क्यों लिखा सर, लिखने के पीछे रीजन है, क्या रीजन है, कुछ तो होगा। हाँ सर कुछ तो होगा, ऐसे बिना सोचे समझे तो आपने नहीं बनाया होगा। हाँ बात तो सही है आपकी, बिना सोचे समझे तो नहीं बनाया मैंने। तो फिर सर अगर y इक्वल टू मोड x-2 प्लस मोड x-5, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर, बोट ग्राफ कैसे बनता है सर, ऐसे, फिर ऐसे 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 बन जाएगा। आपको कैसे पता सर इस साइड ही बनेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ से x-1 को 0 पुट करो, क्या आएगा 1, तो ये वैल्यू 1 पर है, और यहाँ पर ये क्या है 3, तो 1 और 3 पर ही बन रहा है, तो ये किस पे बनेगा 2 पर और 5 पर सर ये लाइन जो आई है ना, ये तो 2 आई है, ये कैसे पता करेंगे हम, ये तो पता कर लोगे यार। सर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, अभी तो की है, उस टाइप से कर लेना, वैल्यू पुट करके ट्राई करना, बन जाएगा, ठीक है। अभी और चीज़ देखते हैं कि अगर y इक्वल टू आ जाए मोड x+5 मोड x-2 प्लस मोड x+2, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर, इसका ग्राफ अभी तो बताए हो सर, हमें लाइन खींचनी है, एक वैल्यू क्या आ रही है इसकी -2, एक वैल्यू क्या आ रही है 2, तो इसके बीच में कैसा लाइन खींचेगी, ये तो पैरेलल होंगी और यहाँ से क्या बन जाएगी, बोट बन जाएगी, ऐसा ग्राफ, बोट ग्राफ बन गया। अच्छा मतलब सीख गए। नहीं सर एक एग्जांपल हम खुद से करेंगे, खुद से करोगे तो ये लो, खुद से करो, मोड x-7 प्लस मोड x+3, खुद से बनाना, ट्राई इट योर सेल्फ, ठीक है। पर सर आपने हर बार, आप सर गेम खेल रहे हो, हर बार प्लस दे रहे हो, बीच में प्लस ही आ रहा है सर, इसमें भी प्लस ही आया है, इसमें भी प्लस ही है, मतलब कुछ तो लपड़ा है सर। अरे लपड़ा वपड़ा कुछ नहीं है, अभी लो माइनस भी आ गया, x+1 माइनस मोड x-2, अच्छा इसको बचा के रखा था सर आपने, तो फिर ये कैसे बनेगा, ये बनेगा भाई x इक्वल टू -1, -1 कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर, और x इक्वल टू 2, 2 यहाँ पर, ठीक है। तो ये ग्राफ है ना, ये ओरिजिन से पास होगा, अरे रुको, ओरिजिन से पास करते हैं इसको, ओरिजिन से, और ये यहाँ पे 2 पे आके इसके पैरेलल हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 के इक्वल आके इसके पैरेलल हो जाएगा, तो ये जो ग्राफ कैसा बन गया, जिगजैग जैसा बन गया, जिगजैग ग्राफ किसका बनता है, जब दो मोड हो,
और उनके बीच में साइन कैसा हो, नेगेटिव हो। ठीक है, तो उनका ग्राफ कैसा बनता है, जिगजैग ग्राफ बनता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है, समझ गए इतना तो। अब आप आगे का करवाओ कुछ। तो ग्राफ समझ में आ गया, थोड़ा सा बोरिंग भी हो ना तो भी बेटा ये सीखना तो पड़ेगा, है ना, क्योंकि ग्राफ हमें थोड़े इजी करवा देता है आगे क्वेश्चंस को। अभी थोड़ा इजी वे में आप कर पाओगे चीज़ों को, है ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मोड एक्स है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे इनइक्वालिटी को। तो इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए बेटा हम करेंगे मोड एक्स। हमने लिखा था कि मोड एक्स को हम स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, तो हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, स्क्वायर। तो स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। 4 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस वाले में कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यही होता है। तो इस वाले में क्या लगेगा, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अरे सर वापस से वेविकर मेथड आ गया क्या। तो वेविकर मेथड के लिए क्या करोगे, फैक्टर करोगे। फैक्टर तो तुमने कर दिए, फैक्टर करने के बाद में क्या करते हैं, वैल्यू को निकालोगे उसमें रखोगे, और कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर के बाद क्या करते हो, सबसे राइट साइड में पॉजिटिव साइन, नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला कैसा है पॉजिटिव, तो आंसर कैसा होगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। सर क्लोज ब्रैकेट लगा दो, क्यों भाई, मैंने तो ओपन लगाया था। अरे सर आपने ये देख लिया ना इक्वल साइन है तो आपने क्लोज लगा दिया। अच्छा ये भी है क्या, चलो अब एक छोटी सी अच्छी सी ट्रिक देख लेते हैं ना। ट्रिक तो कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है, पर वो थोड़ा सा इजी बना देता है क्वेश्चंस को, है ना। जैसे मोड के ग्राफ में आप देखोगे ग्रेटर देन का साइन है ना, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये जो साइन है इसका तीर का निशान इसकी तरफ है ना। जब नंबर की तरफ तीर का निशान हो ना, नंबर की तरफ तीर का निशान हो, तो क्या करना है, एक्स को 2 बार लिख लेना है। ठीक है, तो एक तो साइन लगा देना है बड़े का, एक साइन लगा देना है छोटे का। ठीक है, तो ये जो 2 दिया है इस नंबर, इसके नेगेटिव साइन से तो छोटा होगा, यूनियन इसके नेगेटिव साइन से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और क्या होगा, तो -2 से छोटा, मतलब माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आया, नहीं सर ऊपर से गया, वापस से। अगर तीर का निशान नंबर की तरफ है तो एक वैल्यू को नेगेटिव लिखना है, एक को पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू से बड़ी और नेगेटिव वैल्यू से छोटी। समझ गए। दूसरी बात, अगर मोड का साइन लेस देन हाउ, ठीक है, इस पे ये साइन लगाना है बेटा, क्योंकि ये इक्वल का साइन है ना इसके। अगर तीर का निशान इसकी तरफ हो, मोड की तरफ हो, तो एक्स की जो वैल्यू है ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आ जाती है। समझ गए, ओके। सर ये मेथड ऊपर से गया, वापस से समझाओ, वापस से देखो। दूसरा एग्जांपल लेंगे अब, मोड एक्स ग्रेटर देन हो 3 से, तो कैसे करेंगे इसको। एक चीज़ देखना, ये जो इसका जो तीर का निशान है ये किसकी तरफ है, नंबर की तरफ, नंबर की तरफ है, तो x को 2 बार लिख लेना है। ठीक है, फिर इसके जो नंबर है ना, इसके पॉजिटिव साइन से तो x की वैल्यू बड़ी होगी और इसके नेगेटिव साइन से छोटी होगी, और इन दोनों का यूनियन।
अब नंबर लाइन पर देखो, -3 और 3 से तो बड़ी वैल्यू इस साइड मिलेंगी हमें, 3 से छोटी वैल्यू इस साइड मिलेंगी। तो x किस में बिलोंग करेगा, -∞ से -3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल, अगर मोड x <3 आ गया, <3 आ गया, तो तीर का निशान किसकी तरफ है, मोड की तरफ। तो x की जो वैल्यू होंगी ना, इस नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के बीच में हो जाएंगी। तो -3 से 3 के बीच में, मतलब -3 से 3 के बीच में। और इस पे क्या लग गया, क्लोज ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन दे रखा है। समझ गए। ठीक है सर, इतना तो समझ गए। आगे बताओ, आगे क्या करते हैं। अब आगे क्या आ गया, मोड x - 1 < 3। सर चीटिंग है, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं है। मैंने क्या बोला था, बस वही चीज़ को रिपीट करना है। मोड की वैल्यू किसकी तरफ, तीर का निशान किसकी तरफ है, मोड की तरफ। तो क्या करना होता है, अंदर वाला जो x - 1 है, ये किस किस के बीच में आ जाएगा, सर 3 और -3 के बीच में, 3 और -3 के बीच में आ गया। पर हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो पूरे में क्या कर दें, 1 ऐड कर देते हैं। तो इसमें 1 ऐड किया तो -2x, और इसमें 1 ऐड किया तो 4। तो क्या हो गया, -2 से 4। इक्वल का साइन चल रहा था तो क्लोज ब्रैकेट। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, मोड x - 2 > 3। 3 नहीं लेते यार, 5 ले लेते हैं। ठीक है। अब क्या करना है, सर तीर का निशान नंबर की तरफ है। ठीक है, नंबर की तरफ है। तो सर क्या करना है, अंदर वाली x - 2 2 बार लिख लिया। सर x - 2 को एक बार तो करना है बड़ा, और एक बार करना है सर छोटा। तो बड़ा किससे करना है, पॉजिटिव साइन 5 से। छोटा किससे करना है, -5 से। और यूनियन का निशान बीच में। सर x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया -3 यूनियन, और यहाँ पर हो जाएगा सर 7। 2 ऐड करेंगे दोनों साइड। अब यहाँ से नंबर लाइन पर -3 और 7, तो 7 तो इधर जाएगा और 3 इधर जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, -∞ से -3 यूनियन 7 से इनफाइनाइट। समझ गए। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, थोड़ा सा और आगे। अगर 2 > मोड x < 4, ये दे रखा है। हाँ सर दे रखा है। तो हमें क्या क्या करना होता है, सर एक चीज़ क्या, सर हमें ये तो पता लग गया कि मोड आया है, 2 और 4 आया, तो एक बार तो ये आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव तो आएंगे ही आएंगे। हाँ सही बात है, मतलब 2 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ ले लेंगे, -2 यहाँ, -4 यहाँ। ठीक है। तो 2 से 4 वाला ले लेंगे और -4 से 4 वाला ले लेंगे। तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -4 से -2 यूनियन 2 से 4। सर नहीं समझ में आया, नहीं है, दूसरे मेथड से करते हैं। अब इसमें देखो, मोड जो x है ये < 2 से। ठीक है। और क्या है, मोड x जो है ये < 4 से। अलग अलग लिख दिया। ठीक है सर, लिख दिया। अब सर इसमें तीर का निशान जो है ना, वो मोड की तरफ है। तो x की जो वैल्यू है ना, ये -4 से 4 के बीच में आ जाएगी। सही बात है। और सर इसमें क्या है, नंबर की तरफ है। तो एक वैल्यू तो हो जाएगी इसके नेगेटिव साइन से छोटी, दूसरी हो जाएगी इसके बड़ी। ठीक है। और सर इसमें ये क्या था, मतलब 2 और 4 के बीच की वैल्यू लेनी थी। तो इसमें यहाँ पे क्या था, एंड था। और एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो मतलब सर अब इनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, 2 वैल्यू यहाँ पर आएगा, -2 यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ पर आएगा, और -4 यहाँ पर आएगा। ये वाला बोल रहा है
कि आंसर जो होना चाहिए वो -4 से तो स्टार्ट होना चाहिए और 4 पर आके ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। पर 2 ये वाला बोलता है कि आंसर 2 से बड़ा ही होना चाहिए, इधर जाना चाहिए। ये वाला बोल रहा है कि -2 से छोटा होना चाहिए। पर सबसे ज़्यादा कहाँ रिपीट हो रहा है? -4 से 2 के बीच में और 2 से 4 के बीच में। तो x बोला कि मैं तो -4 से -2 ही रहूँगा, तुम चाहे लड़के कुछ कहीं भी जाओ, बाहर जाओ, छोटे जाओ, पर मैं तो तुम्हारे दोनों के बीच में रहूँगा। समझ गए मेथड टू समझ गए? ओके, डन। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्या है? नेक्स्ट क्या करेंगे? अगले वाला और कर लेते हैं। एक मैं आपको दे जाता हूँ कि मोड x-1 प्लस मोड x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसको कैसे करोगे बताओ। सर एक चीज़ तो हमें पता है। क्या पता है? सर 2 मोड आए हैं, बीच में प्लस है, तो सर ग्राफ तो हम बना सकते हैं, बाकी का आप देख लो। अच्छा, तो तुम मतलब ग्राफ बना सकते हो? बना लोगे? ग्राफ कैसे बनाओगे? सर बना लेंगे, तो ग्राफ बना के ट्राई करो, और मैं ये तुम पे छोड़ता हूँ, एक बार ट्राई करना, वैसे एक बार ट्राई इट। ठीक है, ओके, बाय।